कैसे हो दोस्तों। दोस्तों अपन उद्यमिता टॉपिक अपना प्रारंभ करेंगे आज, और आज की ही क्लास में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, बार बार लाइट कट रही है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए अपन दो क्लास भी बना सकते हैं, देखते हैं कैसी स्थिति और परिस्थिति बनती है। लेकिन उद्यमिता को आज ही समाप्त करेंगे, आज ही प्रारंभ करके आज ही समाप्त करेंगे। अच्छा टॉपिक है, समझने योग्य टॉपिक है। और दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन आने 100% आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में उद्यमिता से मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो दोस्तों अपने को एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन आने हैं बिजनेस मेथड के, तो जिसमें से उद्यमिता के दो क्वेश्चन आएंगे। छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। तो अपन अब प्रारंभ करते हैं उद्यमिता। दोस्तों उद्यमिता दोस्तों उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप है। दोस्तों उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, आपसे पूछ सकता है। यहाँ से दोस्तों परिभाषाओं में से एक क्वेश्चन तो कहाँ से आएगा, परिभाषाओं में से उद्यमिता के अर्थ में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इंटरप्रेन्योर 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 शब्द से हुई है। इंटरप्रेन्योर, वैसे तो शब्द क्या है इंटरप्रेन्योर, और इंटरप्रेन्योर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई आपसे पूछे तो फ्रेंच भाषा के इंटरप्रेन्योर। लास्ट में डी आर ई याद रखना है, लास्ट में डी आर ई याद रखना है, शब्द से हुई है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। जिसका अर्थ क्या है आपसे पूछे, उद्यमिता शब्द का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ जिम्मेदारी लेना है या फिर जोखिम उठाना है। इन दोनों शब्दों में से आपको ऑप्शन में एक शब्द देगा। उद्यमिता शब्द का अर्थ क्या है, अगर आपसे ये पूछे उद्यमिता शब्द का अर्थ क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आए तो उद्यमिता शब्द क्या है, जोखिम लेना, जोखिम उठाना या जिम्मेदारी लेना है। दोस्तों उद्यमिता शब्द का क्या अर्थ है, जोखिम लेना, जोखिम उठाना। ये किस क्षेत्र से संबंधित शब्द था, आपसे ये भी पूछ सकता है ये किस क्षेत्र से संबंधित शब्द था उद्यमिता। तो दोस्तों फ्रेंच में इस शब्द का प्रयोग सैन्य अभियानों की कार्रवाई के लिए किया जाता था। दोस्तों सैन्य अभियानों से संबंधित था, यानी सैन्य क्षेत्र से संबंधित यह उद्यमिता शब्द था। सैन्य क्षेत्र से संबंधित उद्यमिता शब्द था। अब दोस्तों प्रारंभ की तीनों लाइनों का रिवीजन कीजिए। एक प्रश्न तो मुझे यहीं से बनता नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों उद्यमिता की परिभाषाओं में से या फिर उद्यमिता के अर्थ में से क्वेश्चन मिल जाएगा। अर्थ की अपन ने तीन लाइनें देखी। सबसे पहले उद्यमिता शब्द किस भाषा से लिया गया, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इंटरप्रेन्योर शब्द से बना है ये शब्द। इस शब्द का अर्थ क्या है, जिम्मेदारी लेना या जोखिम लेना, इस शब्द का अर्थ है। और ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उद्यमिता शब्द का किस क्षेत्र में किया गया पूछे तो सैन्य क्षेत्र में किया गया। सैन्य अभियानों की कार्रवाई की जिम्मेवारी लेने के लिए किया गया। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब परिभाषा, अब दोस्तों अपन परिभाषाएं, अधिक परिभाषाएं मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं महत्वपूर्णता के आधार पर कुछ परिभाषाएं कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों परिभाषाओं के आपके 25 में से समझना एक बात, जो जो स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है कि सर ये परिभाषाएं याद नहीं होती, बहुत सारी परिभाषाएं हो जाती हैं। दोस्तों एक टॉपिक के अंदर 4 से 5, 3 से 4 परिभाषाएं याद कर लें, काफी रहेंगी। और जो मैं लिखवा रहा हूँ इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन आने हैं,
25 में से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे परिभाषा के, इससे ज्यादा आपको वहां पे परिभाषा से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसको लेके ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 25 में से दोस्तों 22 से 23 प्रश्नों की आपको चिंता करनी चाहिए, परिभाषा की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अपन हर टॉपिक में 3-4 परिभाषाएं याद करेंगे। महत्वपूर्णता के आधार पर मैं जो परिभाषाएं करा रहा हूँ वही याद कर लेना। उन्हीं में से मान लो 3 परिभाषाएं पूछ रहा है तो 2 मिल जाएंगी, और 2 पूछेगा तो 1 तो मिले ही मिलेगी। हो सकता है 2 की 2 परिभाषाएं मिल जाएं। तो दोस्तों इतना ज्यादा परिभाषाओं को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। अब दोस्तों परिभाषा कौन सी याद करनी है? प्रोफेसर मुसेलमान और जैक्सन, ये दो दो मित्र हैं। प्रोफेसर मुसेलमान और जैक्सन, ये इंग्लैंड में रहते हैं। एक तरह से ऐसे मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, मुसेलमान और जैक्सन। कौन? जैक्सन। मुसेलमान और जैक्सन। जैक्सन, जैक्सन, मुसेलमान और जैक्सन। प्रोफेसर मुसेलमान और जैक्सन ने व्यवसाय की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है समझना। परिभाषाएं दोस्तों आपको यो की यो मिलती है, एग्जाम पेपर में यो की यो मिलेंगी। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने, किसी व्यवसाय को क्या करने? प्रारंभ करने, उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय लगता है, धन लगता है, प्रयासों का निवेश करना और जोखिम उठाना ही क्या है? उद्यमिता है। उठाना ही क्या है? उद्यमिता है। अब दोस्तों प्रोफेसर मुसेलमान और प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर मुसेलमान की परिभाषा क्या थी? दोस्तों किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने, सफल बनाने के लिए उस व्यवसाय में क्या लगता है? धन लगता है, समय लगता है, जोखिम लगता है और प्रयासों का निवेश करना होता है। ये तीनों चारों शब्दों को आप पकड़ लें कि मुसलमान और जैक्सन की परिभाषा कब आएगी? जब उसमें समय लगेगा, धन लगेगा। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने या सफल बनाने में क्या क्या लगना आवश्यक है, ये शब्द याद कर लें। आपको ये शब्द परिभाषा में मिले, वो परिभाषा मुसलमान और जैक्सन की है। समय, धन और प्रयासों का निवेश करना और जोखिम उठाना। समय, धन का निवेश, समय का निवेश होता है व्यवसाय में, बिल्कुल होता है। समय देना पड़ता है, धन का भी निवेश होता है, पैसे भी लगते हैं और उस निवेश और इसके अलावा प्रयासों का भी निवेश करना और जोखिम, जोखिम उठाना ही क्या है? उद्यमिता है। तो उद्यमिता की एक परिभाषा अपन ने किसकी पढ़ी? प्रोफेसर जैक्सन की पढ़ी। इसमें 4 शब्द याद रखने आपको। समय का समय व धन व प्रयासों का निवेश जिसमें किया जाता है और जोखिम उठाई जाती है, वही उद्यमिता है। यह किसका कहना है? ये प्रोफेसर मुसेलमान और जैक्सन ने कहा। अब दोस्तों अपने सामने दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर पारिक एंड नडकर्णी। आपको ये उदय पारिक भी पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी। ये पारिक और नडकर्णी दोनों दोस्त थे, ये साथ में पढ़ते थे, तो ये परिभाषाएं में मिलकर दे रहे हैं प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी। दोस्तों उद्यमिता से आज से समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की प्रकृति से है। ये दोस्तों क्या कह रहा है? समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की प्रकृति से है। तो दोस्तों उद्यमिता का अर्थ आपसे प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी के अनुसार पूछे, आपको ये परिभाषा दे देगा। समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की प्रकृति उद्यमिता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? आपको ऐसे प्रश्न देगा। तो दोस्तों ये प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी क्या कहते हैं? समाज में नए उद्योग स्थापित करने की प्रकृति ही उद्यमिता है। समाज में नए उपक्रम, समाज में नए उपक्रम, नए व्यवसाय स्थापित करने की प्रकृति ही क्या है? उद्यमिता है। तो आपको ये याद हो गया होगा। प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी की परिभाषा क्या है? समाज में नए उपक्रम स्थापित करना ही की करने की प्रकृति ही उद्यमिता है। दोस्तों एक तो मुसलमान के साथ तो था
जैक्सन और यहाँ है जॉनसन। बेबी जॉनसन जो साबुन आता है बच्चों का, आजकल तो बड़ों का भी आने लग गया। दोस्तों जॉनसन के अनुसार परिभाषा क्या है? दोस्तों जॉनसन ने कहा है उद्यमिता में तीन मूलभूत तत्वों का मिश्रण है। उद्यमिता कितने? तीन तत्वों का मिश्रण है, यानी कि उद्यमिता के अंदर ये तीन तत्वों से मिलकर के उद्यमिता बनती है। इसने कहा, किसने कहा? जॉनसन ने कहा। आविष्कार से, नवाचार से और अंगीकरण से, यानी कि आविष्कार करना, नई खोज करना, फिर उसको नवाचार करना यानी इनोवेशन, लागू करना इनोवेशन यानी परिवर्तन, व्यवसाय में खोज करना, फिर उसको परिवर्तन को व्यवसाय में लागू करना, यह नवाचार हो गया। और अंगीकरण यानी उसको स्वीकार करना, इनोवेशन करना, नए नए प्रयोग करके देखना और फिर उसको स्वीकार करना। इन्हें तीनों तत्व अगर किसी में है तो वो उद्यमिता का मिश्रण है। उद्यमिता को तीन तत्वों में किसने बांटा? आपसे पूछ सकता है। तो जॉनसन ने उद्यमिता के तीन तत्वों का मिश्रण बताया है। पहला तो आविष्कार, दूसरा है नवाचार और तीसरा अंगीकरण। ये तीन शब्द याद रखना। तो ये परिभाषा जॉनसन की हो जाएगी। अब दोस्तों उद्यमिता शब्द की तीसरी और आखिरी परिभाषा पढ़ेंगे अपन। तीन ही परिभाषा देख रहे हैं इसमें। दोस्तों राव और मेहता नाम के दो व्यक्ति हैं। उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है। सृजनात्मकता की बात उद्यमिता में राव और प्रोफेसर मेहता ने की है। तो दोस्तों ये यहां से याद कैसे रखोगे? उद्यमिता सृजनात्मकता और नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है। उद्यमिता वातावरण का, उद्यमिता वो शब्द। अब राव और प्रो मेहता की परिभाषा कैसे याद करोगे? सृजनात्मक एवं नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है। ये कहा है वातावरण का सृजनात्मक एवं नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर है। अब दोस्तों अपन ने जो तीन परिभाषाएं पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी? मुसेलमान और अपन ने जैक्सन की परिभाषा पढ़ी पहली। दूसरी परिभाषा अपन ने प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी की कई पढ़ी। ये नए उद्योगों की स्थापना करने तक सीमित है। तीसरी परिभाषा अपन ने जॉनसन की पढ़ी और चौथी राव और पारिक मेहता की पढ़ी। दोस्तों मैं बार बार रिवीजन पर कराने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि आपको अधिकांश बातें यहीं पर याद हो जाएं, इसी क्लास में याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों। अब आपके पास समय ऐसा है कि आपको क्लास के साथ साथ ही कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए। दोस्तों अब अपन ने अभी तक जो तीन स्लाइड्स में पढ़ा है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। रिवाइज कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो दोस्तों उद्यमिता, उद्यमिता शब्द कौन सी भाषा से आया? तो दोस्तों फ्रांसिस कहें या फ्रेंच कहें, फ्रांसीस कहें या फ्रेंच भाषा से उद्यमिता शब्द आया। इसका अर्थ क्या है? उद्यमिता शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी लेना या फिर जोखिम उठाना।
दोस्तों उद्यमिता शब्द कौन सी भाषा का है? दोस्तों फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या है? जिम्मेदारी लेना या जोखिम उठाना है, जिसका अर्थ क्या है? जिम्मेवारी लेना या फिर जोखिम उठाना इसका अर्थ है। ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, उद्यमिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सैन्य क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन्य क्षेत्र में हुआ था। और सैनिक कार्रवाइयों के लिए सैनिक कार्रवाई के लिए उद्यमिता शब्द का प्रारंभ में प्रयोग हुआ था। अब ये दोस्तों उद्यमिता की परिभाषाएं अपन देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा किसने दी दोस्तों? मुसेलमान एंड जेवसन नाम के दो व्यक्ति थे। जैक्सन, दोस्तों जैक्सन है ये, जैक्सन सन जैक्सन नाम के दो व्यक्ति थे। इन्होंने मुसलमान और जैक्सन नाम के क्या थे? दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कहा? कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? इन्होंने दोस्तों शब्दों का प्रयोग किया था समय का। इन्होंने कहा था किसी नए व्यवसाय की स्थापना करने और सफल बनाने के लिए समय, धन व प्रयासों प्रयासों का निवेश करना व जोखिम उठाना क्या है? उद्यमिता। इसने क्या कहा था? प्रोफेसर मुसेलमान और जेवसन ने क्या कहा था? समय, धन और प्रयासों का निवेश करना, जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। याद हो गई होगी परिभाषा। चलो दूसरी परिभाषा बताता हूं आपको। डॉक्टर प्रोफेसर पारिक और कौन? नडकर्णी। प्रोफेसर पारिक एंड नडकर्णी ने दूसरी परिभाषा दी और इन्होंने क्या कहा कि समाज में नए उपक्रम क्या है? उद्यमिता। समाज में नए उपक्रम स्थापित करना ही उद्यमिता है। समाज शब्द का प्रयोग क्या? स्थापित करने की प्रकृति, लेकिन अपन ने शॉर्ट में पढ़ रहे हैं नए उपक्रम स्थापित करना ही क्या है? उद्यमिता है। पारिक और नडकर्णी ने समाज में नए उपक्रम स्थापित करने को ही उद्यमिता बताए। अब बेबी जॉनसन। दोस्तों बेबी जॉनसन साबुन आता है तो आपको शब्द से इसको याद रखना है। जॉनसन में उद्यमिता को तीन तत्वों का क्या बताया? मिश्रण बताया। जॉनसन ने तीन तत्वों का मिश्रण बताया उद्यमिता को। पहला तत्व क्या बताया? आविष्कार। दूसरा तत्व क्या बताया? नवाचार। और तीसरा तत्व क्या बताया? अंगीकरण। तीन तत्वों का मिश्रण बताया है इसने। नवाचार, अंगीकरण, आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण, तीन तत्वों का मिश्रण बताया जॉनसन ने। अब एक और पढ़ेंगे। प्रोफेसर राव और मेहता क्या कहते हैं? वातावरण में सृजनात्मक कह दें या नव परिवर्तनशील, सृजनात्मक और नव परिवर्तनशील प्रत्युत्तर ही क्या है? उद्यमिता है। तो सृजनात्मकता और नव परिवर्तन शब्दों का प्रयोग किसने किया? अब दोस्तों
मैंने आपको रिवीजन क्या कराया। उद्यमिता फ्रांसीसी भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ है जिम्मेवारी लेना या जोखिम उठाना। सैन्य क्षेत्र से ये शब्द लिया गया था। सैनिक कार्रवाइयों में प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर उद्यमिता की परिभाषा मुसेलमान और जैक्सन ने परिभाषा कौन सी दी थी? समय, धन व प्रयासों का निवेश करना और जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। अगली परिभाषा प्रोफेसर पारिक नडकर्णी थी। इसने क्या कहा? समाज में नए उपक्रमों की स्थापना करना ही उद्यमिता है। और अगली परिभाषा जॉनसन ने उद्यमिता को 3 तत्वों का मिश्रण बताया। कौन कौन सा दोस्तों? आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण। राव और मेहता ने वातावरण में सृजनात्मकता एवं नव परिवर्तनशीलता को प्रत्युत्तर को ही क्या कहा है? उद्यमिता कहा है। अब मैंने आपको दोस्तों परिभाषाओं से आगे बढ़ता हूं। अब अपने को समय नहीं लगेगा समझने में भी, पढ़ाने में भी। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब उद्यमिता की अवधारणा, अवधारणाएं देखें। अवधारणाएं क्या कहती हैं? पहली अवधारणा है जोखिम अवधारणा। दोस्तों उद्यमिता में तो जोखिम अवधारणा का मतलब यह है कि उद्यमिता के अंदर जोखिम शामिल है। सीधा सा मकसद और लक्ष्य आपने सुना होगा। व्यवसाय में जो जोखिम या रिस्क को उठाने वाला बंदा ही आगे बढ़ता है। आपने ऐसा शब्द बहुत बार सुना होगा। तो दोस्तों व्यवसाय में भी रिस्क उठाने वाला बंदा आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों जोखिम उद्यमिता के अंतर्गत एक तत्व कौन सा होता है? तो जोखिम तत्व होता है संगठन की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जोखिम उठाने वाला व्यक्ति उद्यमी माना जाता है। जोखिम अवधारणा क्या कहती है? जोखिम जो व्यक्ति उठाता है वही उद्यमी है। और संगठन की अवधारणा विभिन्न संसाधनों का संयोजन करना, जोड़ना और नई वस्तुएं एवं सेवाओं का सर्जन करता है। जो संगठन की अवधारणा क्या करता है? संगठित करता है विभिन्न संसाधनों का क्या करना? सर्जन करना और उनको जोड़ना और नई वस्तुएं बनाना ही क्या है? सर्जनात्मकता है। ये संगठन की अवधारणा कहती है। तीसरी प्रबंध की अवधारणा। दोस्तों की अवधारणा क्या कहती है? प्रबंध के कार्य, निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन ये प्रबंधकों के कार्य होते हैं। उद्यमिता की इन कार्यों की योग्यता हो। कौन से कार्य की? निरीक्षण करने की, नियंत्रण करने की और निर्देशन करने की योग्यता हो, वो प्रबंध की अवधारणा है। और नव परिवर्तन अवधारणा। अब ये नव परिवर्तन अवधारणा, उद्यमिता की नव परिवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में किया गया था। ये याद रखना मोस्ट है। 1934 में सुम पीटर ने क्या किया था? 1934 में नव परिवर्तन अवधारणा दी थी। उद्यमिता की नव परिवर्तन अवधारणा किसने दी? तो सुम पीटर ने दी। कब दी? 1934 में दी। इस अवधारणा के अनुसार नव परिवर्तनशील घटक है उद्यमी, नव परिवर्तनशील घटक है। और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा ये किसने दी? मैकिलैंड। दोस्तों मैकिलैंड नाम का व्यक्ति हुआ, उसने मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा दी। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार उच्च सफलताओं उद्देश्यों को प्राप्त करना उद्यमिता है। अब दोस्तों अपन ने मनोविज्ञान उद्यमिता की अवधारणाएं पढ़ी। कौन कौन सी? पहले तो आपको हेडिंग याद रहने चाहिए उद्यमिता की अवधारणाओं के। तो सबसे पहले अपन ने उद्यमिता की जो अवधारणा पढ़ी थी, जोखिम अवधारणा, संगठन की अवधारणा। सबसे पहली उद्यमिता की अवधारणा जोखिम अवधारणा क्या कहती है? कि जो व्यक्ति उद्यमी जोखिम उठाता है वही उद्यमी है। दूसरी पड़ी संगठन की अवधारणा, नवीन संसाधनों को संगठित करना और नई वस्तुओं का निर्माण करना। तो जोखिम अवधारणा, संगठन अवधारणा, प्रबंध की अवधारणा, फिर नव परिवर्तन अवधारणा। नव प्रबंधन तो परिवर्तन अवधारणा 1934 में किसने दी? दोस्तों जोसेफ सुमपीटर ने दी। सुमपीटर ने नव परिवर्तन अवधारणा दी। मनोवैज्ञानिक अवधारणा किसने दी? दोस्तों उद्यमिता की नव परिवर्तन मनोवैज्ञानिक अवधारणा किसने दी? मैकिलैंड ने दी। इसके अनुसार उच्च सफलताओं उद्देश्यों को प्राप्त करना उद्यमिता है। इस अवधारणा के अनुसार क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार उच्च सफलताओं उद्देश्यों को प्राप्त जो व्यक्ति कर लेता है तो वही क्या है? उद्यमिता है। तो ये मैकिलैंड की परिभाषा है। तो दोस्तों 5 प्रकार की अपन ने अवधारणाएं पढ़ी उद्यमिता की अवधारणाएं। पहली अवधारणा जोखिम अवधारणा, दूसरी अवधारणा
संगठन अवधारणा, तीसरी अवधारणा प्रबंधकीय अवधारणा, चौथी अवधारणा नव प्रवर्तन अवधारणा और पांचवी अवधारणा मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा। अब उद्यमिता की विशेषताएं दोस्तों, उद्यमिता में विशेषताएं क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप में विशेषताएं क्या होती है दोस्तों। उद्यमी, अब एक शब्द में आपको उद्यमी का अर्थ जो दिमाग में रखना है वो बता देता हूं, देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आप सब और हम सब देसी व्यक्ति हैं, तो देसी भाषा में जल्दी समझते हैं, सीधे सिंपल शब्दों में सुनना। तो ये उद्यमिता, उद्यमिता मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं भी पढ़ा दी, लेकिन ये एक्चुअल में उद्यमी है, होता क्या है वो आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, अब अपना उद्यमी समझने का, क्योंकि दोस्तों परिभाषाएं अपने को यूं के यूं रटनी है। उद्यमी का जो अर्थ दे रखा है वो यूं का यूं रटना है। उद्यमी शब्द कहाँ से आया, किस भाषा का, ये शब्द यूं के यूं रटने थे, वहां तक का मैटर मैंने पढ़ा दिया। अब उद्यमी शब्द को समझना। उद्यमिता दोस्तों इंग्लिश में इंटरप्रेन्योरशिप। अब ये इंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है दोस्तों, ये होती है कि एक आपने देखा था पहले गांव में क्या होती थी, किराना की दुकान होती थी, परचून की दुकान जिसको बोलते हैं, जिसको अपन किराना की दुकान बोलते हैं, जनरल स्टोर जिसको बोलते हैं, परचून की दुकान बोलते हैं, जिसपे अपने को गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिर्च, मसाले, ये सब चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों पहले दुकान होती थी, एक सेठ जी बैठे होते थे, वो सामान ला करके देते रहते थे और ग्राहक लेकर के जाते रहते थे, ठीक है। फिर सेठ जी क्या हो गए, सेठ जी क्या थे, पुरानों विचारों के थे, पुराने हिसाब से ही व्यापार करते थे, लेकिन उनके परिवार में एक बच्चा, उद्यमी बच्चा पैदा हो गया। उस बच्चे को नए नए कार्य करने में मजा आता था, तो उस बच्चे ने, उद्यमी बच्चे ने, तो नए कार्य करेगा तो जोखिम भी होगा, तो दोस्तों जोखिम भी लेता था वो, सृजनशील था, नए नए विचार दिमाग में आते थे, नए नए आइडियाज आते थे, तो सृजनशील भी था। अवसरों की खोज करना, मतलब वो व्यापार में नए संभावनाएं खोजता था कि मैं और कैसे पैसे कमा सकता हूं। और एक सेठ जी थे, ठीक है, जैसे व्यापार चल रहा है वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे, तो दोस्तों वो उद्यमी हो गया। अब आपको उद्यमिता समझ में आ गई होगी। उद्यमिता क्या होती है, व्यवसाय में नए परिवर्तन जो करता है, नई जोखिम लेता है, व्यवसाय में नए नई खोज करता है, नए नए प्रयोग करता है, नई नई जोखिम लेता है, वही व्यक्ति उद्यमी कहलाता है और उद्यमिता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक आपको एग्जांपल दूं, सेठ जी थे, परचून की दुकान का ही देता हूं। सेठ जी थे, व्यापार करते थे, गद्दी पे यहाँ बैठ जाते थे, सामान आता था बैलगाड़ी में या सामान रख दिया जाता था। अब ग्राहक आकर के चीनी मांगता था तो तोल करके सेठ जी ला करके देते थे और पैसे लेते थे। ये व्यापार उन्होंने लंबे समय तक किया। उसके परिवार में कैसा बच्चा पैदा हुआ, उद्यमी पैदा हुआ। अब ये उद्यमी बच्चा है, सॉरी, उद्यमी बच्चा पैदा हुआ। अब ये उद्यमी बच्चा है, ये क्या करता है, नहीं नहीं यार बापूजी, ऐसे तो मैं उठ उठ करके ऐसे जाऊंगा तो मेरा समय अधिक लगता है, समय भी अधिक लगता है, और ग्राहकों, कुछ ग्राहक दूसरी दुकान पर चले जाते हैं यहाँ पे भीड़ देख करके। तो मैं ऐसा करूं कि मैं ये सामान जो मैं लाके दे रहा हूं, इसको पैकिंग करने वाला एक व्यक्ति रखूं। क्या रखूं, व्यक्ति रखूंगा जो क्या करेगा, एक एक किलो के चीनी के, दाल के पैकेटों में पैक करेगा, और वो पैक कर करके रख देगा। जब भी वो फ्री होगा तब वो पैक कर करके रख देगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं भी पैकिंग का काम करूंगा। जब ग्राहक आएगा तुरंत उठा करके तोलने तोलने की बजाय तुरंत एक एक किलो का पहले से तोल करके पैकिंग की हुई है वो पैकिंग पकड़ाऊंगा और पैसे लूंगा। समय की भी बचत होगी, क्या होगी, समय की भी बचत होगी। और नया इनोवेशन है, दाल, चीनी है, खांड है, बूरा है, शक्कर है, उन सब में नमी भी नहीं आएगी, और नमी नहीं आएगी तो अच्छी लगेगी, तो एक दो रुपए महंगी बेच पाऊंगा। तो ये नव परिवर्तन किया, नया परिवर्तन किया व्यापार में। फिर दोस्तों इस उद्यमी बच्चे ने ऐसा किया, इस उद्यमी बच्चे के एक और उद्यमी बच्चा पैदा हुआ। उस उद्यमी बच्चे ने क्या किया,
कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ये भी काम नहीं करूंगा। अब इसने क्या क्या जोखिम उठाया कि पैकिंग वाली चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये जोखिम उठाया। एक बंदा और लगाया, व्यक्ति कर्मचारी। इस कर्मचारी की लगाने की वजह से अधिक लाभ में वृद्धि होगी या नुकसान होगा, क्योंकि इसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो इसने जोखिम उठाया, सर्जन किया, नई वस्तुओं का निर्माण किया, सृजनशील हो गया, जोखिम वाला हो गया, नवाचार किया, नया प्रयोग किया व्यापार में अवसरों की खोज करने के लिए कि मैं और अवसर मिलेंगे मेरे को अधिक व्यापार करने के, जो ग्राहक चले जाते थे वो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से किया। अब इस बच्चे के, उद्यमी बच्चे के, एक और उद्यमी बच्चा पैदा हुआ। इसने क्या कहा, अरे यार मैं ला के देता हूँ, मैं पैकिंग किया हुआ जीरा ला के दिया, मैंने पैकिंग किया हुआ सामान किसी को ला करके देता हूँ। तो ये एक व्यक्ति लगाना पड़ता है, ये व्यक्ति भी नहीं लगाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करूंगा, इसकी सैलरी भी मैं बचाऊंगा। तो कोई ऐसा आइडिया सोचूं। तो दोस्तों आजकल जब आप शॉपिंग मॉल्स देखते हैं, बिग बाजार देखते हैं, रिलायंस फ्रेश देखते हैं, आपने ऐसा नाम सुने होंगे, आप शहर में रहे होंगे या गांव में भी रहते हैं तो आपके पास में थोड़ा बड़ा कस्बा होगा, उसमें आप जाते होंगे तो आपने नाम सुना होगा, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, बाबा बाजार, फलाना बाजार, शॉपर्स खजाना, इस प्रकार से नाम आपने सुने होंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इनमें क्या होता है, सब चीजें यहाँ पे पैकिंग चीजें खरीद के लाई जाती हैं, इन रैक्स में रखी रहती हैं। इस प्रकार से लंबी दुकान होती है ये। यहाँ पे मालिक बैठा रहता है, इसमें कैमरे लगे हुए रहते हैं, इन रैक्स में सब सामान रखा रहता है, पैकिंग्स का अच्छी अच्छी क्वालिटी का जो बिकता है वो सब सामान इनमें रखा रहता है। तो दोस्तों क्या हुआ, नया उद्यमी बच्चा पैदा हुआ, इस दुकान को तोड़ करके उसने लंबी दुकान बनाई। पहले तो इस लंबी दुकान में क्या कर दिया, रैक बना दी बहुत सारी, कि इसमें हर कंपनी का पैक पैक सामान सीधा मिले, आए और मैं रखूं, मेरे को ये कर्मचारी भी नहीं लगाना पड़े। और ग्राहक आएगा, यहाँ पे टोकरियां रखी रहती हैं, आपने देखा होगा, आप यहाँ से टोकरी उठाते हो, आप जो जो सामान चाहिए सामान देखते हुए आप आगे बढ़ते हो, और जो जो सामान आपको चाहिए वो टोकरी में डालते रहते हो, फिर इधर से घूम के इधर आए। तो दोस्तों इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें एक तो ये फायदा हुआ, एक कर्मचारी नहीं रखना पड़ रहा, एक आप अपनी पसंद का सामान अपने आप लेके आ रहे हो, चार तरह के सामान रखे तो उसमें से आपको चॉइस मिल गई कि देख करके लेने का। तो दोस्तों ग्राहक संतुष्टि अधिक हो गई, और आपके इस दुकानदार से आपके पास जो ग्राहक आएगा उसको चीनी के भी चार पैकेट दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए टूथपेस्ट है उसके भी चार अलग अलग कंपनियों की दिखाई दे रही है, और उसको हाथ में लेकर के देखने का, पढ़ने का अवसर मिल रहा है कितने रुपए की है। तो दोस्तों अधिक संतुष्ट होगा तो ग्राहक यहाँ पे अधिक आएगा। तो ये इसने नव परिवर्तन किया, और ग्राहक टोकरी में सामान डालता हुआ आता है, और कई बार तो ऐसा होता है जो चीज नहीं लेनी थी वो भी ले लेता है, पसंद आ जाती है, चलते हुए देखते चलता है उसको लेनी। तो मान लीजिए लेना तो किसी ग्राहक को, खरीदना तो किसी ग्राहक को मान लीजिए परफ्यूम था, लेकिन वो ऐसे चलता 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 जा रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों शैम्पू रखा था, और कोई शैम्पू भी पसंद आ गया तो वो भी ले लेगा। तो बिक्री में भी वृद्धि हुई, ग्राहकों में भी वृद्धि हुई, और कर्मचारी की तनख्वाह में कमी हुई। तो व्यवसाय में नव परिवर्तन हुआ। लेकिन रिस्क क्या था, रिस्क था कि अधिक पैसा भी लगाऊं, अगर नहीं चली तो ये व्यवस्था यहाँ लेके आएगा कर्मचारी, व्यक्ति टोकरी में जिसको सामान लेना था यहाँ ला करके काउंटर पे रखेगा, यहाँ से बिल बनेगा, पेमेंट करेगा और चला जाएगा। अब बिल की भी सुविधा हो गई, कंप्यूटर से बिल बनता है, उस बिल में सारे आइटम लिखता है और उसके पैसे लिखता है। सेठ जी को जोड़ भाग भी नहीं करना पड़ता, सारे आइटमों को स्कैन करता है स्कैनर से और उसमें बिल दे देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की प्रक्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। अब आपको उद्यमिता समझ में आ गई होगी, व्यापार में नव परिवर्तन करना, नई जोखिम लेना, ये सब चीजें हैं। अब मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा तो मेरे हिसाब से उद्यमिता अच्छे से समझ में आ जाएगी।
थोड़ी सी दोस्तों बड़ी हो रही है क्लास, लेकिन कोई बात नहीं, अपना उद्यमिता टॉपिक आज ही समाप्त हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। शानदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कोई कमी हो एफर्ट में तो क्षमा चाहता हूँ। पॉइंट्स को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास और वादा है आपसे। अब उद्यमिता की विशेषता दोस्तों नवाचार करता है। नवाचार मतलब क्या होता है? इनोवेशन, नए प्रयोग करना, नए नए विचार आना, आइडियाज आना और उनको प्रयोग करके देखना, तो उसको नवाचार कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। तो उद्यमिता में क्या होता है? इनोवेशन होता है दोस्तों। इनोवेशन हुआ था यानी परचूनी की दुकान करता था, फिर उसका बेटे ने पैकिंग करके रखना प्रारंभ किया व्यापार, और फिर बेटे ने पैकिंग ला करके ही रखना प्रारंभ किया। तो ये उद्यमिता था, नया परिवर्तन था, नवाचार करके देखा। तो दोस्तों उद्यमिता की पहली विशेषता क्या है? नवाचार है। दूसरी, जोखिम वहन करना। बिल्कुल जोखिम भी वहन करता है कि इसने इतना बड़ा शॉपर्स खजाना खोला, इतना बड़ा मॉल खोला और ये इतनी बड़ी दुकान खोली, इसमें कई लाख, 20-30 लाख रुपए लगा दिए और ये नहीं चलती तो ये जोखिम भी हो गया, इसने जोखिम भी उठाया। सर्जनात्मक क्रिया, इसने सर्जनात्मक चिंतन किया, क्रिएटिव आइडिया दिमाग में आए कि मैं कैसे पैसे बचा सकता हूँ, मेरे व्यापार में कैसे और वृद्धि कर सकता हूँ, मेरी बिक्री में और वृद्धि कैसे कर सकता हूँ, ये सर्जनात्मक चिंतन किया। तो सर्जनात्मक क्रिया है उद्यमिता। अवसरों की खोज करना, इसने पहले ठीक है यार, जो जितने ग्राहक आ रहे हैं उतना ही ठीक है, इसने अवसरों की खोज की कि जो ग्राहक भीड़ देख करके चले जाते हैं उनको भी ऐसी व्यवस्था करूं को वो भी नहीं जाए, तो एक कर्मचारी रखा। फिर इसने ऐसी व्यवस्था की कि कर्मचारी भी नहीं रखना पड़े। तो दोस्तों ये अवसरों की खोज की निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। उद्यमिता के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन पर आधारित होती है। परिवर्तन का परिणाम है, बिल्कुल है। उद्यमिता अगर ये परिवर्तन नहीं करता तो व्यापार में वृद्धि नहीं होती। तो उद्यमिता परिवर्तन का परिणाम है। इनोवेशन होता है इसमें, तो उद्यमिता परिवर्तन का परिणाम है। परिवर्तन करते हैं तभी उद्यमिता में कुछ होता है। रिस्क उठाते हैं। उद्यमिता एक व्यवहार के रूप में, परिवर्तन ही नहीं करेगा, इसी तरह से चलते रहेंगे तो रिस्क भी नहीं होगी। तो उद्यमिता एक व्यवहार के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। व्यवहार से उद्यमिता से एक व्यवहार के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। अलग अलग आइडियाज आते हैं, अलग अलग तरीके का इसमें व्यवहार करता है। निर्णय की क्रिया, बिल्कुल डिसीजन तो लेने ही होते हैं। अगर ये कार्य करने का डिसीजन नहीं लेता और ये करने का नहीं लेता दूसरा, तो ये आगे नहीं बढ़ता व्यापार। तो निर्णय की क्रिया। और आज ऐसी स्थिति आ गई है, शहर में चलते ही शॉपर्स खजाने या इस टाइप के बाजार, इस टाइप की दुकानें चलना कम हो गई। प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का होना, प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का भी होना आवश्यक है। उपक्रम में व्यवसाय अभिमुख, उपक्रम में व्यवसाय अभिमुख, उपक्रम और व्यवसाय के प्रति अभिमुख होता है व्यक्ति। तो दोस्तों ये मैंने उद्यमिता की विशेषताएं बताई, क्या क्या बताई दोबारा से सुनना। नवाचारी होता है उद्यमी, नए प्रयोग करता है, जोखिम वहन करना, सृजनात्मक क्रिया, अवसरों की खोज करना, निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है उद्यमिता, आपको ये याद रखना है। परिवर्तन का परिणाम है। उद्यमिता एक व्यवहार के रूप में होती है। उद्यमिता निर्णय करने की क्षमता होती है, क्रिया होती है। प्रबंधन में नेतृत्व क्षमता का होना, मैनेजमेंट और नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है उद्यमिता में। और उपक्रम व्यवसाय अभिमुख होती है उद्यमिता। ये अपन ने उद्यमिता की विशेषताएं पढ़ी। अब अपन उद्यमिता की भूमिका और महत्व देखेंगे। नवाचार के द्वारा संसाधनों की उपयोगिता सर्जन में वृद्धि करना। नए इनोवेशन से क्या होता है? संसाधनों की उपयोगिता बढ़ती है। दोस्तों संसाधनों की उपयोगिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले ट्रैक्टर से आजकल पानी के टैंकर भी पहुंचाए जाते हैं। ट्रैक्टर से आज ट्रॉली जोड़ करके सामान भी इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ट्रैक्टर से खेती बाड़ी भी की जाती है। तो ये दोस्तों क्या हो गई, एक ही संसाधन है ट्रैक्टर और उसकी उपयोगिता बढ़ती चली गई। सबसे पहले हल जोतने के लिए ट्रैक्टर बनाया गया, फिर उसको दोस्तों किसी के दिमाग में आइडिया आया कि इससे अपन कुछ संसाधन परिवहन भी कर सकते हैं, इधर से उधर सामान भी ले जा सके किसान। तो ट्रॉली का आविष्कार हुआ। ट्रॉली का आविष्कार करने के बाद दोस्तों इसमें
पानी के टैंकर का आविष्कार हुआ कि पानी की आवश्यकता हो तो टैंकर से पानी भी इस ट्रॉली के जोड़ के ले जाए जा सकते। तो ये दोस्तों एक ही संसाधन के उपयोगिताओं का सर्जन, उपयोगिताओं की वृद्धि हुई, कई काम में आने लगा। नई तकनीकों का विकास करना, उद्यमिता में दोस्तों इनोवेटिव होता है, व्यक्ति नए नए आइडिया दिमाग में लाता है तो नई नई तकनीकों का भी विकास होता है, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है, नए उपक्रमों की स्थापना होती है। बिल्कुल सही है। क्रिएटिव आइडिया दिमाग में लोगों के नहीं आएंगे तो नए व्यापार कहां से खोलेंगे। व्यवहारिक व्यवसायिक विकास के माध्यम से संतुलित आर्थिक विकास भी होता है दोस्तों। बिल्कुल सही है। देश का अपन सबका विकास होता है, अपनी सबकी इनकम बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर उठती है, देश में नए उद्योग स्थापित होते हैं, नया व्यापार होता है तो अर्थव्यवस्था के विकास में भी वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास करना, नए बाजारों की खोज करना, उसके विकास करना भी उद्यमिता का कार्य है। नए बाजारों की खोज करना, उनका विकास करना, संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करना, आर्थिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन, तो उद्यमिता की भूमिका के अपन ने ये जो 9 पॉइंट देखे हैं इनको भी आप याद कर लेना। शोध में अन्वेषण को बढ़ावा मिलता है उद्यमिता में। नए नए शोध तो अपने आप हो गए दोस्तों, नए नए शोध होते हैं, नई नई चीजें, अपन क्रिएटिव आइडिया आते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने का, लोगों की समस्या कम हो, अपन अधिक पैसे कमा पाए, वही उद्यमी कहलाता है। आपके घर परिवार में, चले एक तरीके से और समझिए उद्यमी को, आपके घर परिवार में एक ऐसा बच्चा देखा होगा, आपको, आपने वो किसी भी चीज को खिलौना लाके देते हो तो उस खिलौने को तोड़ करके देखता है इसके अंदर क्या है, उससे कुछ और बनाने का प्रयास करता है किसी खिलौने से। तो दोस्तों वो उद्यमी बच्चा है। अपन ये नहीं कह देते हैं कि उद्यमी बच्चा है। इसका मतलब क्या है कि नए प्रयोग करना, नए प्रयोग करना, नई रिस्क लेना, नए शोध करना, नवाचार करना, फिर उसकी ओर आगे बढ़ना, ये सब चीजें उद्यमी के अंदर आती है। शोध में अन्वेषण को बढ़ावा मिलता है, विभिन्न उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान, ये भी बातें हो गई। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं और उद्यमी शब्द समझ में आ गया तो ये पॉइंट्स याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों अब तक अपन उद्यमिता की परिभाषा पढ़ रहे थे, अब उद्यमी की भी थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। ये पीटर एफ ड्रैकर है, पीटर एफ ड्रैकर। ये दोस्तों अपना साथ चलता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ, जहां जहां बिजनेस मेथड है वहां वहां पीटर एफ ड्रैकर है। तो दोस्तों उद्यमी किसी भी व्यवसाय में कप्तान के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। आपसे उद्यमी के बारे में ये कथन देकर के पूछे ये कथन किसका है, उद्यमी किसी भी व्यवसाय में कप्तान के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करता है, यह कथन निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। तो पीटर एफ ड्रैकर ने उद्यमी को क्या कह दिया, कप्तान कह दिया। तो आपको याद रखना है उद्यमी को कप्तान कौन बताता है। दोस्तों उद्यमी को कप्तान कौन बताता है, उद्यमी को कप्तान कौन बताता है, पीटर एफ ड्रैकर उद्यमी को क्या बताता है, कप्तान बताता है। दूसरी परिभाषा उद्यमी की अपन पढ़ेंगे दोस्तों। फ्रैंक नाइट नाम का व्यक्ति हुआ। नाइट दोस्तों रात में कहीं अपने को जाना है तो अपन किस में जाते हैं, समूह में जाते हैं। रात को आपको कहीं जाना होता है, जीमने जाना होता है, गांव, मान लीजिए आपका घर कहाँ पे है, खेतों के अंदर है, कई गांव से, आपके गांव से दूर आपका घर खेतों में, रात को जीमने जाना है, पैदल जाना है, तो जंगल में से तो दोस्तों आप समूह में जाते हैं। आपके आपके चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, आप सब साथ जीमने जाएंगे कि डर भी नहीं लगेगा और जीम के भी आ जाएंगे। ठीक है, किसी शादी प्रोग्राम में गांव में जीमने जाते हो तो पैदल जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, फ्रैंक नाइट, नाइट में दोस्तों कहीं जाना है तो समूह में जाते हैं। मैं आपको दोस्तों ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको नाइट फ्रैंक की परिभाषा दी है, जो ये परिभाषा आपको ऑप्शन में मिले तो समझ जाना। व्यक्तियों का वह समूह, उद्यमी व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम वहन करता है। अब रात के अंधेरे में आप जा रहे हो कहीं जीमने तो आप जोखिम उठाते हो, डर लगने का जोखिम उठाते हो। दूसरा जोखिम क्या उठाते हो, इतनी दूर जाओगे ठंड लग जाएगी, जीमने जाना है, ये भी जोखिम उठा रहे हो। तो दोस्तों जोखिम तो आप उठा ही रहे हो, सारे दोस्त मिलके तो समूह में जाते हो, रात को जोखिम उठाते हो और अनिश्चितता की व्यवस्था करते हैं। अनिश्चितता क्या है, अनिश्चितता है कि अपन जाएंगे जीमने
वहां पर के जिम के आएंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, निश्चितता की व्यवस्था करते हैं कि अपन जिम करके इतने बजे ऐसे ऐसे वापस पहुंच जाएंगे, पूरी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उन्हीं उसमें निश्चितता क्या है, अपन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वापस घर, वहां पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेट तो नहीं हो जाएंगे। सब अनिश्चितताएं, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं, ठंड लग गई ना कहीं तो ऐसी भी अनिश्चितता। तो दोस्तों फ्रैंक नाइट शब्द आए तो क्या करना, नाइट में कहाँ जाते हैं, समूह में जाते हैं, तो समूह समूह शब्द मिलेगा। रात को समूह में अंधेरे में कहीं जाते हैं, दिन से अधिक रिस्क होती है, रात को दिन से अधिक रिस्क होती है ना, दिखाई नहीं देता, कहीं गिर गए तो रिस्क अधिक होती है। तो समूह और जोखिम शब्द का उद्यमी के संबंध में प्रयोग करें तो फ्रैंक नाइट है वो परिभाषा देने वाले। प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी दोबारा आ गए हैं, इनको अपन ने एक बार विदा कर दिया था। तब इन्होंने क्या कहा था, समाज में नए उपक्रमों उद्योगों की स्थापना, नए उपक्रमों की समाज में, तब इन्होंने परिभाषा दी थी, समाज में नए उपक्रमों की स्थापना करना ही उद्यमिता है। और अब ये उद्यमी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, इनको भी सुनते हैं। उद्यमी व्यक्तियों का वह समूह है जो नई औद्योगिक इकाइयों, ये तो नए, तब नए उपक्रम स्थापित कर रहे थे, नए उपक्रम, नया उपक्रम शब्द आ रहा है प्रोफेसर पारिक और नडकर्णी, नए। अब ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, नए औद्योगिक उपक्रमों, दोस्तों नए, ये शब्द आएगा नए में, नए औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व बना दिया। अब नए उपक्रमों की स्थापित करने की प्रकृति को ही क्या कह रहा था, पहले समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रकृति को क्या कह रहे थे पारिक एवं नडकर्णी। अब नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी होता है कौन, उद्यमी को उत्तरदायी बता दिया, नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने को, उपक्रमों की स्थापना करने को। तो ये नए उद्योग स्थापित करने, नए उपक्रम स्थापित करने की पारिक और नडकर्णी करते हैं। अब उद्यमी कार्य क्या करता है दोस्तों, अवसरों की खोज करता है, नवीन अवसरों की खोज करता है, कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, नवाचार करता है, इनोवेशन करता है, नए नए प्रयोग करके देखता है, परियोजना तैयार करता है कि मैं इस प्रकार से ऐसे शॉपिंग मॉल बनाऊंगा और ऐसे ऐसे होगा, ये परियोजना तैयार करता है। उपक्रम का परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, कैसे परिवर्तन करता है, इनोवेशन करता है, परिवर्तन लाता है, व्यापार में नए तरीके से करता है, संसाधन जुटाता है, बड़े मॉल के लिए जो संसाधन चाहिए, रैक्स चाहिए, जो व्यवस्था है वो संसाधन जुटाता है। उपक्रम का प्रबंधन संगठन करता है, मैनेजमेंट करता है यहाँ बैठ के, और उसका संगठन किस प्रकार से वस्तुएं रखी जाएंगी सब करता है। जोखिम उठाता है, रिस्क तो उठा ही रहा है, अधिक पैसे लगा रहा है, तो सुनहरे भविष्य की नींव रखता है। बिल्कुल सही है, अगर ये चल गया तो आने वाले भविष्य में, मॉल का जमाना है तो अब मॉल ही चलेंगे, तो अब उसके आने वाले भविष्य के सुनहरे भविष्य की नींव रखा है। राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है, बिल्कुल सही है, देश के प्रत्येक नागरिक की इनकम में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय विकास में भी वृद्धि होगी। अब ये उद्यमी के अपन को प्रकार भी पढ़ने हैं दोस्तों। उद्यमी, कई प्रकार के उद्यमी होते हैं, और ये दोस्तों अपन ज्यादा प्रकार से अलग अलग विशेषताओं के आधार पर ज्यादा उद्यमियों के प्रकार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहां से प्रश्न पूछता है उन उद्यमियों के प्रकारों को आप अवश्य पढ़ेंगे अपन। अब सुनना उद्यमी के प्रकार, तो दोस्तों व्यक्तिगत और नव परिवर्तन योग्यता के आधार पर उद्यमी के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत योग्यता और नव परिवर्तन की योग्यता के आधार पर, नए परिवर्तन करने की योग्यता के आधार पर उद्यमी के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। ये किसने बांटा है, चार भाग, चार प्रकार बताए हैं उद्यमियों के। चार प्रकार किसने बताए हैं दोस्तों, क्लेरेंस डेनहॉक, क्लेरेंस डेन हॉफ, हाफ, हाफ हाफ जिसको कहते हैं ना आधा। दोस्तों क्लेरेंस डेन हाफ के अनुसार चार प्रकार है उद्यमिता के। कितने प्रकार हैं, चार प्रकार हैं। ये किसके आधार पर बांटे गए हैं, परिवर्तन योग्यता, नव परिवर्तन, नए परिवर्तन व्यवसाय में करने की योग्यता के आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों नव परिवर्तन उद्यमी होता है पहला, ये नए नए परिवर्तन करके देखता है। मैंने बताया था सेठ जी की दुकान थी, उसके एक बेटा उद्यमी हुआ, दूसरा उससे भी अधिक उद्यमी हुआ। तो दोस्तों ये नव परिवर्तन करते हैं, नए परिवर्तन करते हैं, वही व्यक्ति उद्यमी हुए। सेठ जी नव परिवर्तन नहीं करते थे तो वो उद्यमी नहीं थे, उद्यमी नहीं थे, नव परिवर्तन प्रकार के उद्यमी नहीं थे। नव परिवर्तन, नवीन परिवर्तन के लिए अवसर खोजते हैं, नवीन तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। उसने मॉल बनाया, कंप्यूटर से बिल बनाने लगा, नई परिवर्तन
ग्राहकों पर ध्यान रखने के लिए उसने क्या कर लगा दिए, कैमरे लगा दिए। तो नई तकनीकों का भी प्रयोग किया, अवसरों की खोज, नए परिवर्तन करके नए अवसरों की खोज की। तो दोस्तों नव परिवर्तन उद्यमी क्या करता है, नए अवसरों की खोज करता है, नए नए परिवर्तन करके देखता है, रिस्क उठाता है, नए नए कार्य करके देखता है। तो नव परिवर्तन उद्यमी हुआ। दूसरे प्रकार का अनुकरणीय उद्यमी। ये उद्यमी होता है दोस्तों अनुकरणीय, यानी कि नकल करने वाला, नकलची उद्यमी। ये शब्द भी याद रखना है। अनुकरणीय उद्यमी को नकलची उद्यमी भी कहते हैं, या कृत्रिम उद्यमी भी, कृत्रिम उद्यमी शब्द भी प्रयोग कर सकता है। कृत्रिम कहें, नकलची कहें या अनुकरणीय कहें, ये क्या करता है, टीपता है। आपकी क्लास में भी कई लोग होते थे, चार्ट बनाया है तो आपका टीप टीप करके चार्ट बनाते थे। तो वो दोस्तों वो कैसे उद्यमी होते थे, अनुकरणीय उद्यमी होते थे। ऐसे उद्यमी स्वयं कुछ नहीं करके, स्वयं कुछ नहीं करते, ऐसे उद्यमी नवाचारी उद्यमी द्वारा किए गए प्रयोगों का क्या करते थे, अनुकरण करते थे। नव परिवर्तन की जोखिम से बच जाते हैं। ऐसे क्या करते थे अनुकरणीय उद्यमी दोस्तों? अनुकरणीय उद्यमी क्या करता है, अपने हिसाब से अपना शॉपिंग मॉल नहीं बनाता है, किसी का बनाया हुआ देख लिया और अच्छा चल रहा है व्यापार तो उसकी नकल कर लेता है। जो उद्यमी अपने दिमाग से कुछ नहीं करता, सफल सफल उद्यमियों की क्या कर लेता है ना, उन उद्यमियों की क्या कर लेता है, नकल कर लेता है, दूसरे की कॉपी कर लेता है। आपकी क्लास में भी ऐसे उद्यमी होते थे जो खुद कुछ नहीं करते थे। चार्ट, मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के देते हैं, आजकल देते हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया कुछ, आप मान लो मॉडल बना के ले गए गाड़ी का, तो एक ऐसा उद्यमी भी बच्चा होता था जो आपकी गाड़ी का मॉडल टीप लेता था और वैसे का वैसा बना देता था। कोई कमियां होती थी आपके में वो ध्यान नहीं देता था। तो दोस्तों ऐसा अनुकरणीय उद्यमी होता है, नकलची उद्यमी होता है, दूसरों की नकल करता है, अनुकरण करता है। तीसरा है आलसी उद्यमी। जो अपन ने बताया था, पहला सेठ जी था जो वो आलसी था। ठीक है यार, जैसे बड़े बुजुर्ग व्यापार करते आ रहे हैं, अपन भी वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन समय के अनुसार दोस्तों परिवर्तन नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। तो दोस्तों वो पुराने तरीके से ही करता आ रहा था, तो वो आलसी उद्यमी था। उद्यमी टालमटोल अवसर की प्रतीक्षा करने वाला उद्यमी कहा जाता है। नए अवसरों नवाचारों के प्रति उदासीन होता है। नए परिवर्तन हो रहे हैं, आजकल मॉल बन रहे हैं, दुकानें नहीं चलती हैं, मॉल अधिक चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे मॉलों में जिस प्रकार सामान रखा जाता है, जिस प्रकार रिलायंस फ्रेश में, शॉपर्स खजाना में, बिग बाजार में, बहुत सारे के बाजार होते हैं, शोरूम, कपड़ों के दुकानों के शोरूम हो गए बड़े बड़े। तो इस प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं करता, पहले की तरह ही व्यापार करता है, वो आलसी उद्यमी है। ये आलसी पड़ा है, कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई नव परिवर्तन नहीं करता, कोई भी नया चेंज नहीं करता व्यापार में, वर्तमान व्यवसाय को चलाते रहने में विश्वास रखता है। और चौथा और जागरूक और सावधान उद्यमी। दोस्तों ये नकलची उद्यमी है ना, ये तो सब कुछ नकल कर लेता है व्यापार में। आपने मॉडल बनाया, मान लो स्कूल में आप गाड़ी का चार्ट पे मॉडल बना करके ले गए, तो ये आपकी गाड़ी में क्या कर, मान ले आपने टायर लगा दिए चारों, आपने एक टायर नहीं बनाया, यहाँ पे मान लो नहीं बनाया, तो ये दोस्तों ये नकलची उद्यमी है ना, ये नहीं देखेगा कि आपके व्यापार में, आपके चार्ट में कमी क्या है। ये तो यो का ये कॉपी कर देगा, तो पक्का टीपू सुल्तान है, टीप देता है, नकल कर देता है, कॉपी कर देता है बस। तो ये दोस्तों ये था। अब सावधान उद्यमी कौन सा है, जागरूक उद्यमी क्या होता है? नकल तो करेगा, आपकी गाड़ी बना के लेगा, नकल तो करेगा, लेकिन वो तो होशियार है, सावधान उद्यमी है। वो क्या करेगा, टायर भी बनाएगा, जो आपने एक टायर बनाना भूल गए वो चुपचाप टायर भी बना लेगा। तो जागरूक उद्यमी क्या होता है? और अनुकरणीय उद्यमी तो क्या होता है, नकल कर देता है, यो की यो कमियां हैं, दोष हैं। किसी नव परिवर्तन उद्यमी ने नया परिवर्तन किया, उसकी कमी और दोषों को नहीं देखता है कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, वो यो की यो नकल करता है। और सावधान उद्यमी क्या होता है, नकल करता है लेकिन आपकी कमियों को छोड़ देता है और आपके सही कार्य को स्वीकार कर लेता है, यानी कि लाभ कर लेता है। वो जागरूक और सावधान उद्यमी। सावधान उद्यमी ऐसा उद्यमी, सफल उद्यमी द्वारा किया गए प्रयासों कार्यों को नकल करने में अधिक सावधान रहता है। सावधान रहता है नकल करते समय कि इसने जो गलतियां की, कमियां की हैं, वो मैं नहीं करूंगा, और उसी को स्वीकार करता है। एक सफल
उद्यमी के गुण क्या क्या होने चाहिए, सफल उद्यमी व्यक्ति के गुण क्या होने चाहिए, सफल एंटरप्रेन्योर के गुण क्या होने चाहिए। दोस्तों उसमें साहस की भावना होनी चाहिए, हिम्मत तो होनी चाहिए ना नया व्यापार प्रारंभ करने की, नए तरीके से व्यापार करने की। अगर आप में हिम्मत नहीं है, कहीं मैं फेल हो गया तो कोई व्यक्ति पहले ही कहे, मॉल खोलने से पहले ही या शॉपर्स खजाना खोलने से पहले ही, बड़ी दुकान खोलने से पहले ही कहे नहीं यार मेरा फेल हो जाएगा तो इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों जिसमें साहस की भावना नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो सफल उद्यमी होने के लिए साहस की भावना होनी चाहिए, निर्णय डिसीजन करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके गांव में एक भी मॉल नहीं है, आपने मॉल मान ले, आपके शहर में कस्बे में एक भी मॉल नहीं है, आपने मॉल बना दिया, आपका सफल हो जाएगा। जब तक और मॉल बनेंगे तब तक आप कामयाब हो जाएंगे। निर्णय आपने पहले ले लिया, वो दूसरा व्यक्ति था आपके कस्बे का, उसने मॉल बनाने का निर्णय पहले ले लिया तो वो ज्यादा सफल हो जाएगा। तो दोस्तों निर्णय लेने की, समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, डिसीजन क्षमता भी होनी चाहिए, सृजनशीलता होनी चाहिए, क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए, नए नए आइडिया आने चाहिए, जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। रिस्क तो है, नहीं भी चले यार कोई चीज, व्यापार की क्या गारंटी है चलेगा ही। तो दोस्तों रिस्क तो कुछ उठानी पड़ेगी, पैसा नहीं अपने पास, उधार पैसा लिया लेकिन समय पर पैसा अपन कमा नहीं पाए उतना, तो ये लोगों को चुकाना पड़ेगा, तो ये रिस्क तो रहती है। तकनीकी एवं नव परिवर्तन की इच्छा, दोस्तों तकनीक का प्रयोग आज के जमाने में अपन, आज मोबाइल से आप पढ़ रहे हो घर बैठे, तो दोस्तों आगे बढ़ने की पहले मेरे को एक बात बताओ, तकनीक और नव परिवर्तन की इच्छा पे आपको बताता हूं आप कितने नव परिवर्तनशील हैं। दोस्तों आप पहले पढ़ते थे, कोचिंग करने के लिए जयपुर जाते थे, मोबाइल का जमाना नहीं था, ऐसे बड़े बड़े मोबाइल नहीं थे, ऑनलाइन क्लासें नहीं आती थी, यूट्यूब का जमाना नहीं था। आप में से कुछ बच्चों ने देखा होगा, तो क्या करते थे, जयपुर जाते थे, वहां पे ऑफलाइन क्लासें होती थी, सर क्लास में आते थे, 500-300 बच्चे एक साथ बैठते थे, फिर पढ़ाते थे। आपका कितना नुकसान होता था, समय का व्यय होता था। आप जयपुर जा रहे हो, वहां पे किराए पे मकान लेता तो पैसे का व्यय होता था, किराए पे मकान लेते थे, आपको परेशानी होती थी, खाना बनाते थे रात को, सुबह खाना बनाते थे, हेल्थ का नुकसान होता था। तीसरा, चौथा क्या काम होता था, कोचिंग जा रहे हो, आ रहे हो, आज एक सर नहीं आए, 2 घंटे बैठे हो, फिर उसके बाद अगले टीचर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, आपका समय का भी व्यय होता था, अधिक लगता था, समय भी खराब होता था। तो दोस्तों अब नवी तकनीकी नव परिवर्तन से क्या क्या फायदे हो गए, आप घर बैठे आज पढ़ रहे हो ऑनलाइन, घर बैठे आप तकनीकी और नव परिवर्तन के कारण ही लोगों ने नए परिवर्तन किए, नई तकनीकों को अपना करके नया करने का प्रयास किया, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, आज घर बैठे आप पढ़ रहे हो, ना खाना बनाना पड़ रहा है, ना किराया देना पड़ रहा है रूम का, ना कोचिंग देनी पड़ रही है, आजकल तो यूट्यूब पे फ्री भी खूब पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों भविष्य उन्मुखता, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए उद्यमी कार्य करता है ना। वो सफल उद्यमी क्या करता है, भविष्य को ध्यान में रखता है। सबसे पहले राजस्थान में ऑनलाइन कोचिंग्स की शुरुआत किसने की थी, उत्कर्ष क्लासेज ने सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस लेके आए थे, तो सब बाद में आए, सब प्लेटफॉर्म राजस्थान में, सबसे पहले राजस्थान में ऑनलाइन पढ़ाना उत्कर्ष ने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों उसने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आने वाला भविष्य ऑनलाइन क्लासों का होगा, सबसे पहले प्रारंभ किया। तो भविष्य उन्मुखता होनी चाहिए, व्यापार में भविष्य में किस प्रकार का व्यापार चलेगा इस बात को ध्यान में रख के परिवर्तन करना चाहिए। वो सफल उद्यमी को नवीन आविष्कारों की खोज करने वाला होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, भविष्य को देखते चलना चाहिए। आज जो ऑनलाइन दूरदर्शी, मान लीजिए जो जो कोचिंग संस्थान दूरदर्शी नहीं था, जो आज भी ऑनलाइन क्लासों पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो दूरदर्शी नहीं है। आने वाला भविष्य उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस का है, ऑफलाइन बंद ही हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे दूरदर्शी भी होना चाहिए, व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए, भविष्य की सोच करके कार्य करना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस के बिना तो अपना पेपर भी पास नहीं होता है। आत्मविश्वास होता है तो अपने को, मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो वहां पर 10 क्वेश्चन अधिक सही होते हैं, 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आत्मविश्वास की वजह से। जिस बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर होता है वो 60 की तैयारी करके गया, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो दोस्तों 50 ही सही कर पाता है, और नेगेटिव मार्किंग और लगती है। तो कोई भी कार्य में आत्मविश्वास होना चाहिए, मेहनत तो होनी चाहिए, मानवता चरित्रवान होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए, कुशल पर्यवेक्षण होना चाहिए, यानी कि निरीक्षण कर पाए, हर चीज का गहराई से निरीक्षण करने की योग्यता होनी चाहिए। भारत में उद्यमिता के धीमे धीमे विकास के भी कुछ कारण है, वो और देख लेते हैं अपन। और आज अपन ने उद्यमी टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया मेरे हिसाब से। इसमें से ही, अरे यार इधर उधर बिल्कुल मत भटको, इसमें से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेरा तो बार बार ये कहना है, जो आप पढ़ रहे हैं जिस सब्जेक्ट में, जिस बुक से, मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही पढ़ रहे हैं,
जिस सब्जेक्ट में जिस बुक से जिस नोट से पढ़ रहे हैं, आप उसको बार बार उस पर ही विश्वास मान कर कि भाई मैं तो इसको रटूंगा, एक एक लाइन इसकी रटूंगा, इसमें से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस भगवान से दुआ और प्रार्थना ये करो कि प्रभु इसी में से आ जाए। क्योंकि दोस्तों अधिक मैटर इकट्ठा करोगे तो आप उसमें से आधा भी याद नहीं कर पाओगे, पन्ने पलटते रह जाओगे। भारत में उद्यमिता के दैनीय विकास के कारण क्या है? वंशुगत व्यवसाय परंपरा। मैंने बताया था सेठ जी जिस तरह पिताजी व्यापार कर रहे वैसे ही कर रहा है, उसका बच्चा भी अगर उद्यमी नहीं होता, वो पैकिंग वाला सामान नहीं बेचता और उसका बच्चा भी अगर मॉल नहीं खोलता, तो दोस्तों इनका व्यापार बंद हो जाता। तो वंशागत व्यापार पर ठीक है यार, हमारे बुजुर्ग इसी में टाइम पास कर गए, वो भी ये सोचता है इसी में टाइम पास कर गए। तो ये चीजें जो प्रवृत्ति है ये तो क्या क्या करती है, उद्यमिता के धीमे विकास में नुकसान देती है। रूढ़िवादी वातावरण, अंधविश्वास भी बहुत है अपने भारत में। तो अभौतिकवादी एवं आध्यात्मिक मूल्य। अभौतिकवादी आध्यात्मिक मूल्य क्या कहते हैं? अरे यार ईमानदारी से कमाओ, कम कमा लो, ऐसे कमा लो, ये आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। इनकी वजह से भी अपन नए रिस्क नहीं लेते हैं किसी क्षेत्र में। साहस भावना का अभाव, साहस की भावना का हर व्यक्ति में साहस नहीं होती, हिम्मत नहीं होता, हौसला नहीं होता। प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। दोस्तों प्रशिक्षण का तो भारत में बहुत अधिक अभाव है आजकल। तो व्यवसाय की भी प्रशिक्षण, नए इनोवेशन के लिए प्रशिक्षण होने लगे, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। पूंजी की भी कमी है, बिल्कुल सही है। अपन मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, कहाँ पे पूंजी है अपने पास? तकनीकी शिक्षा की सुविधा का भी अभाव है, टेक्निकल नॉलेज अपने को मिली हुई कहाँ है? अपन व्यापार करते हैं तो अपने दिमाग से थोड़ा बहुत। अपर्याप्त तो सुविधाएं, सुविधाओं की भी कमी है। अव्यवहारिक सरकारी नीतियां। दोस्तों सरकार की नीतियां भी अच्छी नहीं है, ये भी भारत में उद्यमिता के, इंटरप्रेन्योरशिप के विकास के लिए दोस्तों हानिकारक है। लेकिन दोस्तों अव्यवहारिक सरकारी नीतियों में कुछ मोदी सरकार ने सुधार किया है। दोस्तों मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया अभियान चलाया था मोदी जी ने, और एक चलाया था लोकल फॉर वोकल। लोकल के लिए वोकल बनिए, यानी कि लोकल प्रोडक्ट खरीदिए, अपने आसपास के, अपने गांव के, अपने देश के बनाने वाले से उत्पाद खरीदिए। तो वोकल फॉर लोकल फॉर वोकल अभियान भी चलाया था। ये उद्यमिता के विकास के लिए ही ये चीजें चलाई थी। बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का भय भी रहता है, बड़े उद्योगों से एक छोटा उद्यमी व्यापारी कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा, तो ये भी भय रहता है। इस कारण से भी ये भारत में उद्यमिता का धीमा विकास हो रहा है। अब दोस्तों आप उद्यमिता के टॉपिक का अपने 13 पेज में लिखा है मैंने स्लाइड्स के में, आपके नोट्स में तो मेरे हिसाब से ये 3-4 पेज में आ जाएगा। तो उद्यमिता है और इन्हीं में से क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों पेज अगर नहीं भी आएगा ना, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इन पॉइंट्स के आधार पर ये चीजें समझी हुई याद की हुई होंगी, तो इन्हीं के आधार पर आप आंसर भी दे देंगे। पेज नंबर 1 दोस्तों, पेज नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, बाद में नोट डाउन कर ले। 2, 3, 4, 5। दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा कभी भी कंप्यूटर सिस्टम पूरा बंद हो सकता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दोस्तों 13। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा उद्यमिता टॉपिक आपको, सब कमेंट करके बताना। धन्यवाद। 1 घंटे की क्लास हो गई। धन्यवाद दोस्तों।